गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर का 4th लेसन और जिसका नाम है खरपतवार और उसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीड। तो इस खरपतवार किससे कहते हैं, इसकी जो कंप्लीट इसकी जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स की बात करें तो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन बात करें कि 12th एग्रीकल्चर के हमने कौन से लेसन पहले क्लियर कर लिए, फिनिश कर चुके। तो इसका अपन फर्स्ट लेसन सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज वो हमने पढ़ लिए, उसके 10 लेक्चर है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था सिंचाई के 5 लेक्चर है, आप वहां देख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल है उत्थान साइंस अकेडमी, आप वहां पर हमने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो गाइस फर्स्ट लेसन और थर्ड लेसन हमने फिनिश कर दिया। आज अपन स्टार्ट करते हैं 4 लेसन खरपतवार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिएगा इस खरपतवार इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको वीड। तो गाइस पढ़ने से पहले अपने सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो अपना लेसन है खरपतवार उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो हमें पहले क्लियर होना चाहिए। यदि ये पॉइंट क्लियर है तो हमें आगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, क्लियर। तो गाइस इसमें जो कौन कौन से पॉइंट है वो देखिए। सबसे पहले है परिभाषा, खरपतवार की परिभाषा क्या होती है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर है विशेषताएं, खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, अपन खरपतवार कहते हैं। फिर देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, खरपतवार को किन किन भागों में या कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया वो अपन क्लासिफिकेशन में डिस्कस करने वाले। फिर है गाइस हानियां, खरपतवार से कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियां भी होती है, लेकिन इससे क्या होती है, अधिक हानियां ही होती है, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर है विस्तार, विस्तार का मतलब क्या होता है, फैलाव। तो जो खरपतवार का जो फैलाव होता है वो किन के द्वारा होता है, बीजों के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है या फिर पत्तियों के द्वारा होता है, तो वो भी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर है गुणन की विधियां, इनमें ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उनकी अपन क्या करेंगे, मेथड को अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर है खरपतवार नियंत्रण, अब खरपतवार का फैलाव तो हो गया लेकिन अपन इसका क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रोल के जो मेथड है वो कौन कौन से, रासायनिक केमिकल हो गया, ठीक है, यांत्रिक हो गई और जैविक। जो इसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने की जो विधियां है वो है रासायनिक विधि हो गई, यांत्रिक विधि हो गई और कौन सी हो गई, जैविक विधि हो गई। तो गाइस ये है इस लेसन में मुख्य पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब जो ये लेसन है ना, इसमें 3 नंबर के आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है गाइस। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर का लेसन है ये, इसमें 3 नंबर के आपके बोर्ड क्लास में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोटी मोटी जानकारी हमने देख ली। अब इसमें थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके बारे में जो है इसके जो जनक है वो कौन है। तो गाइस मुझे बताइए, और मैंने पहले बता भी दिया, इसका जो फादर है, फादर ऑफ वीड कौन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि फादर ऑफ वीड कौन है। इसके बाद तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा क्या होती है, खरपतवार की परिभाषा क्या होती है। तो गाइस आपने सुना होगा बिना बुलाया हुआ मेहमान। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए हुए आ जाते हैं, ऐसा होता नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। आप ऐसा किसी मेहमान को कह मत देना, ठीक है ना। मेहमान तो बिना बुलाए आता है, ठीक है ना, तो कह मत देना कि सर ने कहा था कि आप तो आ गए तो आप तो खरपतवार हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो खरपतवार क्या है, एक बिना बुलाया हुआ मेहमान है। क्यों, अपन इसको खेत में लगाते नहीं और बिना लगाए क्या हो जाता है, खेत में उग जाता है और फसल को क्या करता है, नुकसान करता है। अब जो नुकसान करता है वो क्यों करता है वो देखिए। पहले देखिए कि फसल को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। क्यों, थोड़ा सा देखिए। एक तो अब मान लीजिए ये अपना फील्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, अपना फील्ड है। एक तो अपन ने लगाई मुख्य फसल लगा दी, ठीक है ना, क्या लगा दी, मुख्य फसल लगा दी। मान लीजिए खरीफ में हमने क्या लगाया, यहाँ पर बाजरा। अब खरीफ की फसल लग रही है तो खरीफ ही लेंगे। अब बाजरे में जो मुख्य खरपतवार होता है वो कौन सा होता है, बरू होता है। कौन सा होता है, बरू। तो यहाँ पर कौन सा पौधा लग गया, बरू का पौधा लग गया। अब जो बाजरे की फसल है, खरीफ की फसल है, इसमें अपन क्या देंगे, इसमें अपन उर्वरक देंगे। क्या देंगे, उर्वरक देंगे, पोषक तत्व देंगे। मान लीजिए यूरिया दे दिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% होती है। और इसमें हमने क्या की, इसकी सिंचाई की। क्या की, इसकी सिंचाई की।
इससे पहले हमने इस खेत में और क्या दिया था, खाद भी दिया था। खाद के रूप में हमने क्या चूज किया था, FIM, फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। अब इसमें खाद भी दे दिया, उर्वरक भी दे दिया, और हमने और क्या कर दी, सिंचाई कर दी। अब जो खाद दिया वो ये पौधा भी ग्रहण करेगा और ये पौधा भी ग्रहण करेगा, ठीक है। उर्वरक दिया तो ये पौधा भी ग्रहण करेगा और ये पौधा भी ग्रहण करेगा। ये खरपतवार है और ये मुख्य पौधा है, ठीक है ना। अब सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के दौरान ये भी पानी को सीधी सी बात है, पानी को पिएगा, पौधा पीता ही तो है, और ये पौधा भी क्या करेगा, पानी को ग्रहण करेगा। लेकिन फर्क क्या हुआ, अब ये पौधा भी ग्रहण कर रहा है सभी चीजें और ये पौधा भी ग्रहण कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है, वो डिफरेंट क्या है। अधिक मात्रा में खाद कौन ग्रहण कर लेगा, खरपतवार कर लेगा। अधिक मात्रा में उर्वरक कौन ग्रहण कर लेगा, खरपतवार का पौधा ग्रहण कर लेगा। और अधिक मात्रा में पानी के अंदर जो अपन सिंचाई करते हैं, जो पानी को सोखने की या फिर सोचने की, ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होगी वो किस में अधिक होगी, खरपतवार में अधिक होगी। तो वृद्धि किसकी अधिक होगी, पहले मुख्य फसल से पहले वृद्धि किसकी होगी, खरपतवार की होगी। क्यों होगी, क्योंकि खाद भी ग्रहण कर लिया, उर्वरक भी ले लिया, पोषक तत्व भी ले लिए, और सिंचाई भी यहाँ पर अधिक पानी इसने भी ग्रहण कर लिया। तो ये पौधा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। इसलिए ये पौधा, अब इसको हमने उगाया थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि जब हमने बाजरे की फसल लगाई तो हमने बरू का पेड़ भी लगाया, ऐसा थोड़ी है। ये बरू का पौधा है, अपने आप ही उग गया। तो हमें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमें नुकसान कर रहा है ना, सीधी सी बात है, क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो अब देखिए परिभाषा किस हिसाब से लेंगे, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, अवांछनीय। क्या कह सकते हैं गाइस, अवांछनीय। तो देखिए गाइस, अवांछनीय को समझने की कोशिश करना। अवांछनीय मतलब बिना इच्छा के, वांछनीय तो क्या हो जाता, इच्छा के, और अवांछनीय क्या हो गया, बिना इच्छा के, जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसकी परिभाषा देखिए, आप इसको नोट कर सकते हो। वे अवांछनीय पौधे, वे अवांछनीय पौधे जो मुख्य फसल को, अब ये क्या है, मुख्य फसल ही तो थी, मुख्य फसल को लाभ की तुलना में, लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जिससे अब क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उत्पादन जितना हमें प्राप्त होना चाहिए उतना होगा नहीं, गिरावट हो जाएगी, जिससे उत्पादन कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है गाइस। मुख्य फसल को लाभ की तुलना में क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, और उत्पादन में क्या हो गई, भारी गिरावट हो गई, उत्पादन क्या हो गया, कम प्राप्त हो गया। तो ये तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, कि खरपतवार को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। बोर्ड क्लास में काफी बार यहां से क्वेश्चन पुटअप भी कर लेता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या दे देगा, डेफिनेशन दे देगा, और पूछ लेगा कि किसकी डेफिनेशन है। तो गाइस ये आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसके जनक की बात करते हैं। परिभाषा की हमने क्या कर ली, बात कर ली। अब इसके जनक की बात करें, उम्मीद है, आई होप कि आप सभी को इसका आंसर आएगा कि इसके जो जनक है वो कौन है। तो बस देखिए, फादर ऑफ वीड, तो जनक कौन है इसके, जेथ्रो टूल। जनक कौन है गाइस इसके, जेथ्रो टूल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब गाइस जेथ्रो टूल, इसके अलावा और किसके जनक है ये भी हमें पता होना चाहिए। भूपरिष्करण, भूपरिष्करण। अब गाइस भूपरिष्करण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिलेज। क्या कहते हैं, टिलेज। टिलेज के भी जनक कौन है, जेथ्रो टूल। भूपरिष्करण क्या होता है, भूमि के अंदर जो कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती है, जुताई से लेकर कटाई तक जितनी भी प्रोसेस होगी ना, वो क्या है, भूपरिष्करण। और उसके जनक भी कौन है, जेथ्रो टूल। तो खरपतवार और भूपरिष्करण दोनों के जनक कौन है, जेथ्रो टूल। अब जेथ्रो टूल ने इन दोनों की जो विशेषताएं दी थी वो एक पुस्तक में दी थी, और उस पुस्तक का नाम है H3। शॉर्ट में क्या है, H3। फुल फॉर्म क्या होगी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। गाइस काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जेथ्रो टूल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, H3। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, H3। तो भूपरिष्करण और खरपतवार दोनों के जनक कौन हो गए गाइस, जेथ्रो टूल हो गए। और जेथ्रो टूल ने इन दोनों की जो विशेषताएं लिखी थी
वो किस पुस्तक में लिखी थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में, और शॉर्ट में क्या कहते हैं? H3, क्योंकि H 3 बार आ रहा है, 1 2 3। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके इंस्टीट्यूट की। खरपतवार, केंद्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो गाइस कहां पर है? फटाफट मुझे बताइए कि खरपतवार का अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो गाइस कहां पर है? जबलपुर। कहां पर है? जबलपुर। कहां पर है? जबलपुर। और जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश। खरपतवार का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? जबलपुर। और जबलपुर कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं कि जो खरपतवार है इसके द्वारा फसलों को कितनी प्रतिशत हानि होती है? कीटों के द्वारा कितनी प्रतिशत फसलों को हानि होती है, ये अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो खरपतवारों से जो फसल को हानि होती है, खरपतवारों से फसल को हानि कितनी प्रतिशत होती है? 30 to 35%। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खरपतवारों से फसल को कितनी प्रतिशत हानि होती है, तो 30 से 35। फिर बात करें रोग और व्याधियों, रोग या फिर क्या कह सकते हैं इसे? व्याधि। रोग और व्याधियों से कितने प्रतिशत हानि होती है? 20 to 25%। रोग और व्याधियों के द्वारा फसल को कितनी प्रतिशत हानि होती है? 20 to 25%। ठीक है। फिर बात करें इंसेक्ट, कीट की बात करें, कीटों से कितनी प्रतिशत हानि होती है? तो 15 से 20% जो हानि होती है वो फसल को किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है। तो बस ये हमने बात की, खरपतवारों से फसल को 30 से 35% हानि होती है, रोग व्याधि के द्वारा 20 से 25% होती है, और कीटों के द्वारा फसल को 15 से 20% क्या होती है? हानि होती है। इसके जनक हो गए जैथरो टूल हो गए, और इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? जबलपुर एमपी में। कहां पर है? जबलपुर एमपी में। और इसको 1988 में बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर एमपी में जो खरपतवार का अनुसंधान बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1988 में। तो गाइस ये हमने बात की मोटी मोटी खरपतवार के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका इंस्टीट्यूट कहां पर है, किस फसल को या कौन से कीटों के द्वारा फसल को कितना होता है नुकसान, और खरपतवार के द्वारा कितना होता है, ये हमने इसके बारे में डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे खरपतवार के मुख्य विशेषताओं के बारे में कि खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको खरपतवार का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट्स कीजिए कि सेकंड पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।